हेलो साथियों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपने पास एग्जाम के लिए आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बनाएंगे। इसके लिए अपने 11th और 12th क्लास की साइंस के लिए फिजिक्स का मेरा चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से क्षेत्र के? विद्युत क्षेत्र के फर्स्ट यूनिट है 12th क्लास का, वो अपने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, यानी कि आवेश होता है चार्ज का विद्युत चुंबकीय मात्रक कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, SI मात्रक कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत मात्रक। और क्वेश्चन अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो आवेश के तीन मात्रक है, एक अपने पास EMU, एक अपने पास है ESU और एक अपने पास है कूलाम। और कूलाम, एक कूलाम में होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10 इंटू 10⁻⁹ ESU। 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। और 1 EMU इज इक्वल टू होता है 10 कूलाम। 1 EMU इज इक्वल टू होता है 10 कूलाम। तो अपने पास इसकी रिलेशन देखिए किस टाइप से है। 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम और 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और कूलाम में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻9 ESU। तो ये अपने पास मात्रक से संबंधित अगर इसकी विमा पूछी जाए, अब देखिए Q इज इक्वल टू अपने पास Q के विमा क्या होती है? विमा अपने पास कौन से सूत्र से निकालते हैं? I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है। I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I की विमा होती है A1, I की विमा होती है A1, T की विमा होती है T1। तो जो आवेश की विमा है वो क्या बन गई? A1 T1। ये अपने पास आवेश की विमा, आवेश का जो अपने पास होता है मात्रक SI मात्रक कूलाम, CGS मात्रक ESU और एक अपने पास आवेश का कौन सा मात्रक पूछा गया? विद्युत चुंबकीय मात्रक। वो अपने पास कौन सा हो गया? वो अपने पास हो गया EMU। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को ज्ञात करना है। तो उसका E का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट E का फॉर्मूला पूछे। E इज इक्वल टू होता है KQ/R²। E इज इक्वल टू KQ/R²। अगर अपने इसको परिभाषित करते हैं, देखिए E को परिभाषित करने के लिए अपने पास E इज इक्वल टू, E की परिभाषा होती है E इज इक्वल टू F/Q। E इज इक्वल टू F/Q। और अगर अपने पास इसके अंदर मात्रक पूछा जाए तो F का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक बन गया न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र के लिए F का मान पूछा जाए, E इज इक्वल टू F/Q0 सभी परिभाषित करते हैं। अब अगर अपने पास E वेक्टर सदिश राशि है तो E वेक्टर की दिशा किसकी होगी? F वेक्टर सदिश राशि है, Q0 कौन सी राशि है? Q0 अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है तो इसका जो अपने पास विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कौन सी होगी? विद्युत बल की दिशा में होगी। अगर अपने पास विद्युत बल का फॉर्मूला देखा जाए तो वो होता है KQ1Q2/R²। और अगर अपने इसको Q0 से भाग दे दिया जाए तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KQ/R²। और तो अपने बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू KQ/R²। मात्रक न्यूटन पर कूलाम, यानी कि जो अपने पास बल बटा आवेश, जो अपने नॉर्मली इसको फॉर्मूला याद रखना है, वो अपने को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F/Q। E इज इक्वल टू F/Q।
ये वाला फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। इससे अपने पास क्या आ जाएगा, इससे अपने पास आ जाएगा मात्रक न्यूटन पर कूलम, इससे दिशा आएगी विद्युत बल की दिशा में। अगर आपसे इससे पूछा जाए कि इसकी दिशा होती कहां पे है, तो नॉर्मली अपने बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। इसका मतलब कि अगर अपने पास विद्युत क्षेत्र में धनावेश रखा जाए तो धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस आकर्षित करेगा, तो प्लस से माइनस की ओर किसकी गति की दिशा होगी, धनावेश की गति की दिशा होगी। और धनावेश की गति की दिशा ही अपने पास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत का अपने पास मात्रक हो गया। अगर विमा पूछी जाए, अगर विमा पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q होता है। F की विमा होती है M1 L1 T माइनस 2। F की विमा क्या होती है अपने पास, F की विमा देखिए, F की विमा होगी M1 L1 T माइनस 2, और बल की सॉरी बटा में आवेश की विमा होती है A1 T1। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, M1 L1 T माइनस 3 A1, ये किसकी विमा आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा अपने पास आ जाती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। देखिए अपने पास विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले तो विद्युत द्विध्रुव होता है कि अपने पास दो आवेश यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश अति निकट स्थित होते हैं। जैसे अपने पास एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, दो आवेश बहुत ही कम दूरी के ऊपर स्थित होते हैं, तो उस निकाय को बोलते हैं अपने विद्युत द्विध्रुव, प्लस माइनस। अगर अपने पास बहुत छोटी दूरी पर स्थित होते हैं, इनका एक निकाय होता है जिसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं, उस निकाय को अपने बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब अपने को पूछा जाए द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है। देखिए दोनों आवेश प्लस और माइनस के परिमाण तो क्या होगा, समान होगा। आवेश में देखिए कि परिमाण क्या होता है, समान होता है। ये अपने इसको इस तरीके से लेते हैं, जैसे एक अपने पास प्लस आवेश है, एक अपने पास माइनस आवेश है। प्लस का मतलब है कि ये प्लस भी क्यू है और माइनस भी क्या है, क्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी है डी, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी है डी। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल, दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो अब अपने देखिए Q अपने पास आवेश है, आवेश का मात्रक क्या बन जाएगा, कूलम, D का मात्रक क्या बन गया, मीटर। तो जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मात्रक क्या बन गया, इसका मात्रक बन गया कूलम इंटू मीटर। अगर इसकी विमा पूछी जाए, कूलम की विमा होती है आवेश की A1 T1 और मीटर की विमा होती है L1। तो ये अपने पास किसकी विमा बन गई, ये अपने पास विमा बन गई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। नेक्स्ट अपने पास देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को देखना। देखिए किसके कारण है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। मान तो अपने को बाद में करेंगे, पहले इनके देखिए दिशा कैसे आती है, दिशा कैसे आती है। अपने पास दो आवेश है, एक अपने पास प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये द्विध्रुव है। ये द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा होगी वो अपने पास इनका मान लेते हैं अक्षिस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। इनके अगर अक्षीय स्थिति पर पूछा जाए तो अक्षीय स्थिति पर यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए ये वाला, इन दोनों के बीच की दूरी है डी, और जो अपने पास बिंदु P लिया है, इस P बिंदु की केंद्र से दूरी है R, केंद्र से दूरी कितनी है R। अब इस P बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक के कारण E1 मान लेते हैं, एक के कारण अपने मानते हैं E2, E1 एंड E2। देखिए प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे होती है, प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी,
प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पर होगी, बाहर की ओर होगी, और माइनस के कारण क्या होगी, अंदर की ओर होगी, यानी कि दोनों क्या होगी, विपरीत दिशा होगी। इसका परिणाम क्या आएगा, माइनस जो अपने पास होता है माइनस के कारण ज्यादा होती है, इसलिए माइनस की दिशा में होगी इस तरफ। प्लस क्यू की दिशा, प्लस से माइनस विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, और अपने पास यहां पर जो अपने पास मान आएगा वो कह रहा है माइनस से प्लस का आएगा, इसलिए अपने पास जो आंसर आता है अक्षीय स्थिति के लिए उसका मान क्या आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा, देखिए माइनस। ये अपने पास माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या होती है, पी वेक्टर की और ई वेक्टर की दिशा विपरीत होती है। पी वेक्टर की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, अभी अपनों ने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी के लिए अपने पास देखिए दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, पी की दिशा होती है माइनस से प्लस, और विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस। अगर अक्षीय स्थिति पर देखा जाए तो अपने पास मान लीजिए एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, यहाँ पे पी बिंदु है, इससे इसके केंद्र से दूरी, ये इसका केंद्र होता है द्विध्रुव का, केंद्र से दूरी आर है, केंद्र से दूरी कितनी है, आर, केंद्र से दूरी आर, इन दोनों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी डी। तो देखिए अपने पास प्लस आवेश के कारण जो पी बिंदु है, पी बिंदु की प्लस आवेश से दूरी कम है, तो अपने पास किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, प्लस वाले का प्रभाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर आर का मान जो अपने पास है कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसका मतलब प्लस का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा, और E इज इक्वल टू हो जाएगा 2kp अपॉन में आर क्यूब। इसका मतलब यहाँ पे देखिए इसकी दिशा कहां पर है, बाहर की ओर, और बाहर की ओर का मतलब माइनस से प्लस की ओर, और माइनस से प्लस की ओर किसकी दिशा होती है, P की दिशा होती है। इसका मतलब P वेक्टर और E वेक्टर की जो अपने पास दिशा आ रही है वो दोनों के लिए क्या आ रही है, समान आ रही है। किसके लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए P वेक्टर और E वेक्टर की जो दिशा आ रही है वो दोनों के लिए क्या आ रही है, समान आ रही है। नेक्स्ट बिंदु पर अगर अपने निरक्षीय स्थिति पर देखा जाए, निरक्षीय स्थिति पर कंडीशन क्या होती है, निरक्षीय स्थिति को डायग्राम से समझिए। निरक्षीय स्थिति का मतलब है कि ये अपने पास एक कोई भी प्लस आवेश है, ये अपने पास माइनस आवेश है, ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस के बीच की दूरी वही दूरी आएगी अपने पास d, प्लस और माइनस के बीच की दूरी आएगी d, इसको अपने रिप्रेजेंट कर देते हैं d से। ये इसकी अक्षीय स्थिति है, ये इसकी अपने पास निरक्षीय स्थिति लेते हैं रेड लाइन से। निरक्षीय स्थिति पर कोई भी बिंदु P मान लीजिए ये है, इससे प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पर होती है, प्लस के कारण होगी बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, प्लस के कारण दिशा होती है इसकी लंबवत बाहर की ओर। ये बन गई लंबवत बाहर की ओर, और माइनस के कारण कहां पर होती है, लंबवत अंदर की ओर, लंबवत हो जाएगी अपने पास अंदर की ओर। अब देखिए ये दोनों विपरीत दिशा होगी, इन दोनों को जब अपने परिणामी निकालेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, घटक बनाने पड़ेंगे। घटक देखिए इसके अंदर ये वाला अक्षिज आ गया, ये वाला अक्षिज है, इस जो अपने पास है ये वाला भी एक कोण बन जाएगा, और ये वाला भी अपने पास दो कोण बन गए। इसका जो थीटा की दिशा में घटक आएगा वो कोस आएगा, और लंबवत घटक आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा साइन, लंबवत घटक यहाँ पे आ जाएगा साइन। दोनों के लंबवत घटक का परिमाण तो क्या होगा, बराबर, और विपरीत दिशा होगी तो ये वाले तो हो जाएंगे कैंसिल। अब देखिए इसकी परिणामी दिशा बचेगी ये वाली, और P की दिशा होती है, P यहाँ पे देखिए P मैं बताता हूं कि इसकी दिशा कैसी हो जाएगी। P की दिशा येलो कलर से बनाते हैं अपने पास, ये P की दिशा होगी, क्योंकि P की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये वाली E की दिशा है, ये अपने पास जो बनाई है वो ये वाली E की दिशा है, ये E की दिशा है, ये प्लस से माइनस की ओर है, और P की दिशा माइनस से प्लस की ओर है। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और P की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये इसका डेरिवेशन में आपके वीडियोस में आपको डेरिवेशन मिल जाएगा, वहां पे आपका मान आता है kp अपॉन में r क्यूब। यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज बताइए कि P और E वेक्टर की दिशा दोनों की क्या होगी, विपरीत होगी, और ये वाला डेरिवेशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएगा आपको।
आप चेक कर सकते हो। तो यहां पर अपने को ध्यान ये चीज रखनी है कि पी वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा अक्षीय स्थिति के लिए तो क्या होती है, समान होती है। यहां पर अक्षीय स्थिति के लिए समान होती है, इसलिए ये वाला क्या साइन आ गया, दोनों के अंदर प्लस आता है। और अगर अपने पास निरक्षीय स्थिति के लिए देखा जाए तो निरक्षीय स्थिति के लिए आपको डायग्राम बना करके मैंने बता दिया, डायग्राम में क्या आता है, विपरीत दिशा आती है, इसलिए ये क्या आता है, माइनस आता है। दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस केपी अपॉन में आर क्यूब निरक्षीय स्थिति पर, 2 केपी अपॉन में आर क्यूब अक्षीय स्थिति पर। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कौन सी राशि है, बल आघूर्ण अपने पास देखिए रेखीय गति के अंदर जो काम अपने पास बल करता है वही काम कोणीय गति में कौन करता है, बलाघूर्ण करता है। तो बलाघूर्ण देखिए अपने पास परिभाषा देखिए, वैसे तो अपने पास होता है टो इज इक्वल टू पीई, टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये आता कहां से है, ये देखिए बलाघूर्ण का फॉर्मूला अपने पास आता है बल गुणा में लंबवत दूरी। देखिए इसको आराम से, टो के अंदर फॉर्मूला आता है बल गुणा में लंबवत दूरी। लंबवत दूरी अपने पास आती है डी साइन थीटा और एफ आता है क्यू ई। एफ का मान कितना आ गया, क्यू ई इंटू डी साइन थीटा, ये अपने पास आ गया। अब देखिए क्यू इंटू डी का मान क्या होता है, Q इंटू डी का मान अपने पास हो गया, Q इंटू डी का मान आता है P, तो ये बन गया P E साइन थीटा। तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या बन जाता है, P E साइन थीटा। और P E साइन थीटा को अपने अगर सदिश रूप में लिखे तो टो वेक्टर प्राप्त होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और टो वेक्टर की दिशा होती है P वेक्टर और E वेक्टर के तल के लंबवत दिशा में, P वेक्टर और E वेक्टर के तल के लंबवत दिशा में। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने पास, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इनके त्वरणों का अनुपात होगा, आंसर दे रखा आपको एमपी अपॉन में एमई। कैसे होता है ध्यान से देखिए, अगर अपने पास मान लीजिए त्वरण का मान होता है एफ बटा में एम, और त्वरण अपने पास क्या है, दो का निकालना है, एक तो अपने पास प्रोटॉन का और एक अपने निकालना है इलेक्ट्रॉन का। तो जो अपने पास यहां पे बल का मान आएगा, पहली बात तो अपने को दोनों का त्वरण निकालना है, ए इलेक्ट्रॉन अपॉन में ए प्रोटॉन। तो अपने पास इनका फॉर्मूला एफ तो दोनों के लिए समान होगा, एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एम पी बटा में क्या आ जाएगा, एम ई। यही आपका आंसर है। आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उनके लिए अपने पास जो त्वरणों का अनुपात होगा वो किस तरीके से होगा, एम पी अपॉन में एम ई। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उनके आधार पे अपने इनका आंसर निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवेशित कण के द्रव्यमान पर आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। अपना ने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि अगर अपने पास आवेश होता है, स्थिर होता है, तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिशील आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। जो अपने पास आवेश होगा, तो आवेश अपने पास अगर गति कर रहा है तो उसके परिमाण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेश चाहे स्थिर है चाहे गतिशील है, उसका परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। तो हमने बता सकते हैं कि आवेश तो क्या रहता है, समान रहता है, और द्रव्यमान का मान चाल पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान के अंदर वेग का मान बढ़ेगा तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि वेग बढ़ने पर द्रव्यमान का मान प्रभावित होता है, वेग, क्योंकि ये v पे डिपेंड कर रहा है। देखिए v आ रहा है द्रव्यमान में, जबकि अपने पास जो आवेश था वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो अपने इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश जो अपने पास होता है वो द्रव्यमान चाल पर निर्भर नहीं करता, जबकि द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 है तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। एक होती है अपने पास सापेक्ष यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता, एक होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष का मतलब होता है कि माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है, और इसको एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको अपने परिभाषित करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। निर्वात की विद्युतशीलता और
माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसको एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से अगर अपने पास एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट किया जाए, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट किया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, एप्सिलॉन आर आती है। इसकी परिभाषा होती है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और इसी को अपने पास इसकी दूसरी परिभाषा लिखते हैं अपने पास एफ नोट अपॉन में एफ एम। निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन आर। यहां पर अपने को निकालनी तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। तो अपने बोल सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है इसका, उस प्रयोग का नाम बताइए जिसमें विद्युत आवेश के क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई। आवेश का जो क्वांटम प्रकृति मतलब आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी अपने पास आवेश होता है Q, वो आवेश Q एक निश्चित परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। वो कहता है निश्चित परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर NE से अपने लिखते हैं इसको, और प्लस माइनस NE का मतलब है कि प्लस आवेश है तो प्लस हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन है तो माइनस हो जाएगा। और N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि किसी भी वस्तु में से अगर अपने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इलेक्ट्रॉन निश्चित परिमाण के पूर्ण गुणज होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन होता है, वो निश्चित परिमाण होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q अपने पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इस सिद्धांत को अपने बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, यानी कि क्वांटीकरण का मतलब होता है कि आवेश एक न्यूनतम निश्चित मान से कम स्थानांतरित नहीं हो सकता, उसी का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। दूसरी भाषा में अगर कहें तो अपने कह सकते हैं आवेश का स्थानांतरण होता है वो इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है, आधा यानी कि पूर्ण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, आधा या अपने पास इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को अपने पास स्थापना, जो क्वांटम प्रकृति की स्थापना वो कौन से प्रयोग से हुई, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से। ये अपने को ध्यान रखना, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग बता देता हूं वैसे किस तरीके का था कि इसमें अपने पास एक ऊपर की तरफ प्लस आवेशित प्लेट रखी गई थी और नीचे की तरफ माइनस आवेश प्लेट रखी गई थी। अब जो इलेक्ट्रॉन ये ऊपर थी प्लस, नीचे थी माइनस, एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर गिर रहा है और अपने पास ये माइनस वाला उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, प्लस वाला उसको आकर्षित कर रहा है। तो विद्युत बल ऊपर की ओर लग रहा है और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है। यहां पर अपने पास इसके स्थानांतरण के आधार पर मिलिकन तेल बूंद प्रयोग का अपनों ने इसके आधार पर स्पष्ट किया गया था। ये था इस तरीके का मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।